नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही गहरी और प्राचीन हवायन तकनीक को समझने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जो हमें अपने अंदर के दर्द को ठीक करने का एक रास्ता दिखाता है। हम बात कर रहे हैं होओपोनोपोनो ध्यान की, जो डॉक्टर एहालिया काला ह्यू लेन की शिक्षाओं पर आधारित है। चलिए अपनी पूरी सोच को एक सवाल पर टिकाते हैं। क्या हो अगर हमारी जिंदगी की हर एक परेशानी, हर एक मुश्किल बाहर से नहीं आ रही, बल्कि वो बस हमारे अंदर की किसी पुरानी याद का रिप्ले हो ओपोनोपोनो दर्शन का ये मूल सवाल ही हमें सब कुछ एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। मतलब ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है सोचने के तरीके में। ये कहता है कि हमारी दिक्कतें बाहर नहीं, हमारे अंदर हैं। जैसे अगर हमें अपने काम पे बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो असली प्रॉब्लम वो माहौल नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन में दबी कोई पुरानी याद है जो बार बार प्ले होकर उस तनाव को पैदा कर रही है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा मन दो मोड में काम कर सकता है। एक तरफ है स्मृति की अवस्था, जहां हम बस पुरानी यादों और दर्द के लूप में फंसे रहते हैं, और दूसरी तरफ है प्रेरणा की अवस्था, जहां हमें शांति मिलती है, नए आइडियाज आते हैं, एक तरह की आज़ादी महसूस होती है। तो जब हम पुरानी दर्दनाक यादों को साफ करते हैं, तभी प्रेरणा के लिए जगह बनती है। तो इस अंदर की दुनिया का सबसे अहम किरदार कौन है? चलिए मिलते हैं उससे, हमारा आंतरिक बच्चा, जिसे उन्हीं पीली भी कहा जाता है। तो ये उन्हीं हिपी है, असल में है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये हमारा अवचेतन मन ही है। ये हमारे अंदर का वो हिस्सा है जिसने शुरुआत से लेकर आज तक के हर अनुभव, हर दर्द, हर चोट को एक रिकॉर्ड की तरह सहेज कर रखा हुआ है। और ये बात कितनी जरूरी है, ये डॉक्टर ह्यू लेन के इस एक वाक्य से पता चलता है। वो कहते हैं कि अपने अवचेतन मन, यानी अपने आंतरिक बच्चे के साथ जो रिश्ता है, वो इस पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है। इस रिश्ते को समझने के लिए ना एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी दी गई है माँ और बच्चे की। हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड वो माँ की तरह है जिसके पास चॉइस है, और हमारा अवचेतन मन उस बच्चे की तरह है जो सारी दर्दनाक यादों का बोझ उठाए हुए है। तो आजादी का रास्ता इसी रिश्ते को ठीक करने से होकर गुजरता है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असल में करते कैसे हैं? चलिए अब इस ध्यान के प्रैक्टिकल स्टेप्स पर आते हैं, जो असल में प्यार और हीलिंग से भरी एक बातचीत की तरह है। अपने आंतरिक बच्चे से बात करने के लिए ये 4 शुरुआती कदम हैं। सबसे पहले तो ये मानना होगा कि वो हमारे अंदर मौजूद है। फिर उसे पूरी ईमानदारी से ये बताना होगा कि हम उससे प्यार करते हैं। इसके बाद उन सभी दर्दनाक यादों के लिए माफी मांगनी होगी जो उसने हमारे लिए संभाल कर रखी हैं। और सबसे जरूरी, कुछ भी करने से पहले हमेशा उसकी इजाजत लेनी होगी। तो सबसे पहला और सबसे कोमल कदम क्या है? बस एक कल्पना करनी है। हम अपने आंतरिक बच्चे से पूछते हैं कि क्या मैं प्यार से तुम्हारे सिर को सहला सकता हूँ? ये एक बहुत छोटी सी क्रिया है, लेकिन ये हमारे हीलिंग के इरादे को जाहिर करती है। और उस कल्पना के साथ साथ हम ये शक्तिशाली शब्द दोहराते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम अपनी यादों की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि ये यादें ही हैं जो हमें दर्द दे रही हैं। अब जब ये कनेक्शन बन गया है, तो अगला कदम है यादों को जाने देना। और इसके लिए हमें उन खास समस्याओं को पहचानना होगा जिन्हें हम साफ करना चाहते हैं। यहाँ पर हमें अपनी परेशानियों को एक नए ढंग से देखना है। मान लीजिए किसी को टैक्स ऑडिट की चिंता है, तो होओपोनोपोनो के हिसाब से असल प्रॉब्लम वो टैक्स ऑडिट नहीं है, बल्कि वो पुरानी याद है जो इस हालात को हमारी जिंदगी में खींच कर ला रही है। डॉक्टर ह्यू लेन इसे आत्मा पर रखा एक बोझ कहते हैं, जिसे हमें उतारना है। और फिर हम अपने अंदर के बच्चे से एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत पावरफुल रिक्वेस्ट करते हैं। हम कहते हैं, प्लीज उन यादों को जाने दो जिनकी वजह से ये हो रहा है। मुझे नहीं पता वो कौन सी यादें हैं, पर तुम्हें पता है। हमें उस याद को ढूंढने या एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, बस भरोसा करना है। और ये सिलसिला चलता रहता है। हम अपने आंतरिक बच्चे को गले लगाने या उसके हाथ पकड़ने जैसी और भी कोमल क्रियाओं की कल्पना करते हैं, और हर बार वही प्यार भरे शब्द दोहराते हैं। ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है। तो ये सब करने का आखिर मकसद क्या है? हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं? इसका लक्ष्य है यादों के बोझ से आगे बढ़कर एक शुद्ध संभावना की स्थिति में पहुंचना। तो प्रेरणा या इंस्पिरेशन का यहाँ क्या मतलब है?
ये वो स्थिति है जब मन बिल्कुल साफ हो जाता है, पुरानी यादों का शोर खत्म हो जाता है। तब डिवाइन इंटेलिजेंस से सीधे हमारे मन में विचार आते हैं। इसी को जीरो स्टेट या शून्य अवस्था कहा गया है, जो कि पूरी तरह से आज़ादी की अवस्था है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई एक बार का काम नहीं है। ये तो अपने अंदर एक रिश्ते को पालने पोसने जैसा है, और जब हमारा आंतरिक बच्चा प्यार और सम्मान महसूस करता है तो वो इस सफाई की प्रक्रिया में खुशी खुशी हमारा साथ देता है। और अंत में डॉक्टर ह्यू लेन की ये खूबसूरत लाइन कि इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है कि हम स्मृति मुक्त हो जाएं, यादों के बोझ से आज़ाद, और डिवाइन के साथ हाथ में हाथ डालकर रोशनी की तरफ चल सके। चलिए, इस एक सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। सोचिए जरा कि अगर हमारे अतीत की कोई भी दर्दनाक याद हमें प्रभावित न कर रही हो, तो सच में स्मृति मुक्त होने का मतलब क्या होगा? जीवन कैसा दिखेगा?